यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों प्रीव्यू करेंगे लियोन के अगेंस्ट जो गेम है यूनाइटेड का, और बहुत सारी ट्रांसफर से रिलेटेड बातें भी करेंगे। गोलकीपिंग सिचुएशन भी देखेंगे। आंड्रे ओनाना बेंडीर कौन खेलेगा इस बड़े गेम में लियोन के अगेंस्ट, और क्या चल रहा है आउटगोइंग्स को लेके। क्या आंड्रे ओनाना अगले सीजन यहां दिखाई देगा, बेंडीर की क्या हालत होगी, बात करेंगे सारी इस वीडियो में। जावी साइमन से भी रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, वो टच करेंगे। और एक नए स्ट्राइकर के साथ हमें लिंक किया जा रहा है, बुंडेसलीगा में बहुत सही कर रहा है बट उसकी एज एक कंसर्न है। मैं अपने व्यूज दूंगा पैट्रिक शिक के ऊपर, और साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हेनरी से रिलेटेड। हेनरी ने लिटरली मॉक किया है लेनी औरो को, उस पे मेरे व्यूज क्या हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। सो बहुत कुछ है इस वीडियो में, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी सी लंबी होगी बट मजेदार होगी। जस्ट एंजॉय दिस, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना लाइनअप। भाई ये है लाइनअप अपना, और मैं आपको बता रहा हूं भाई, दिस इज द गेम, दिस इज द गेम। यूरोपा लीग एक आखिरी उम्मीद की किरण है भाई डूबते हुए आदमी के लिए, वो वाली हालत है इस टाइम पे। किसी भी तरीके से भाई ये गेम जीतना है, किसी भी तरीके से गेम जीतना है। मुझे लगता है हम जीत सकते हैं बट मैं बहुत कंसर्न्ड भी हूं। स्टार्टिंग ऑफ विद आर इंजरी क्राइसिस, भाई अगेन इंजरी क्राइसिस। जर्गजी पिछले गेम में भाई इतने अमेजिंग रन्स मारने के बाद हैमस्ट्रिंग उसकी पुल हुई है। उसके बाद क्या एक्सटेंट है उसका ये तो नहीं पता, बट इतना पता चल रहा है, इतनी अपडेट आ रही है कि कुछ हफ्तों के लिए वो बाहर है। एंड टू मी पूरे सीजन के लिए वो गया। क्यों? क्योंकि 5 हफ्ते में यूरोपा लीग का फाइनल है। अब हम वहां पे होंगे या नहीं होंगे वो नहीं पता, बट लिटरली वो ही है। ईपीएल में आके अगर वो 2 गेम खेल भी लेगा नहीं खेलेगा डजंट मैटर, राइट? सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है हमारे को। जैसे इस गेम में भी हमारे पे जर्गजी नहीं होगा, हु इज सो क्रूशियल फॉर अस स्पेशली एज अ नंबर 10। सो दैट इज अ बिग ब्लो। सो बेसिकली जो आप टीम देख रहे हो यही टीम है। Matthias de Ligt is also not back. Ahmad, yes, he's back on training on grass, but he's not yet fit to start the game or even be on the bench, right? I know we have Luke Shaw on bench. पिछले गेम में वो थोड़ा खेला भी था न्यूकासल के अगेंस्ट, एंड आई नो दैट वी हैव आपका कोबी मेनू ऑन बेंच, और साथ साथ मेसन माउंट ऑन बेंच। सो मेसन माउंट कोबी मेनू वो आके गेम चेंजिंग के लिए कर सकते हैं। ल्यूक शॉ से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ ईडन हेवन ये भी पिछले गेम में अपना बेंच पे था, सो मे बी ही कैन प्ले, बट आई डोंट थिंक सो कि इस बड़े गेम में वो गेम में आएगा या खेलेगा। मे बी इन द ईपीएल he'll get some minutes. At this time this is the team that can do anything and everything for us. They have to do it because there is no other option भाई। बैक में आप देखोगे गोल कीपिंग सिचुएशन पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, बट हमारे पे कोई और डिफेंडर लिटरली नहीं है। लेनी औरो बहुत अमेजिंग प्लेयर, मेत्जुराई बहुत अमेजिंग, मैग्वायर बीच में वापसी करेगा, और साथ साथ कैजेमीरो उगाटे की मिडफील्ड है। डोरगू, डेलो, गर्नाचो, ब्रूनो और रासमस होयलैंड। अब नाउ मुझे पता है बहुत से लोग रासमस होयलैंड, गर्नाचो की परफॉर्मेंसेस से खुश नहीं है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं भी उनकी परफॉर्मेंसेस से खुश नहीं हूं, बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों के अलावा हम पे कोई अटैकर है ही नहीं भाई। सब इंजर्ड हो चुके हैं, कोई भी नहीं है, ना अमाद है ना जर्गजी है, और चिडो भी मार्टिन को हमने रजिस्टर नहीं किया। थैंक्स टू इनियोस मैनेजमेंट, हमने किया ही नहीं उनको रजिस्टर। सो बेसिकली यही टीम है। अब आप बिल्कुल कह सकते हो क्या हमें कैजेमीरो उगाटे दोनों को खिलाना चाहिए मिडफील्ड में? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक येलो कार्ड दूर हैं। दोनों में से किसी को भी एक येलो कार्ड मिला तो वो सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग मिस करेंगे। इन केस हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो मुझे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट लेट्स सी इफ वी कैन गेट देयर। सो बेसिकली दोनों के दोनों पे येलो कार्ड अवे हैं वो सेमीफाइनल से बाहर होने के लिए। सो ये भी हो सकता है कि लेट्स से उगाटे को एक हाफ खिलाया जाए, उसके बाद कैजेमीरो को लाया जाए और ब्रूनो को मिड में डाला जाए उन दोनों के साथ, और मेसन माउंट से स्टार्ट किया जाए नंबर आपका 10 पोजीशन पे ब्रूनो की जगह जो आप देख रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है एमरिम इस फॉर्मेशन के साथ जाएगा, एंड ही विल स्टार्ट विद आंड्रे ओनाना एट द बैक एज अ कीपर। नाउ बहुत कुछ एजेंडा अभी चल रहा है भाई आंड्रे ओनाना से रिलेटेड, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। क्या आंड्रे ओनाना खेलेगा, बेंडीर खेलेगा? भाई ये डू और डाई गेम है, डू और डाई गेम है। बेंडीर ने कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया न्यूकासल के अगेंस्ट। एक गोल उसने डायरेक्टली अपन जो चौथा गोल हमने खाया वो बेंडीर के कारण ही था, उसका मिसप्लेस पास स्ट्रेट एट न्यूकासल्स प्लेयर। सो कोई उसने कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। आंड्रे ओनाना इज लाइक पैथेटिक, वी नो दैट, बट नाउ इमेजिन द क्या स्केल का गेम है। क्या आप बेंडीर को इसमें टेस्ट करना चाहोगे?
कि भाई तू अच्छा है, हमें ट्रस्ट है, बट ये जिस पे हमारा पूरा सीजन और कितने प्लेयर्स का करियर और हमारा पूरा नेक्स्ट सीजन भी डिपेंड करता है, नॉट जस्ट दिस सीजन, नेक्स्ट सीजन डिपेंड करता है इस गेम पे, तो क्या आप उसमें बेनडीर को खिलाओगे? आई डोंट थिंक सो एमरिम विल डू दैट. आई थिंक वी शुड डू दैट, वी शुड एक्चुअली एक्सपोज हिम टू दिट, और पता चलना चाहिए भाई बेनडीर है भी या नहीं है, कैसा कीपर है नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है अगर ये गेम बहुत लंबा खिंचा और पेनल्टीज तक गया, पेनल्टीज में आई वुड डेफिनेटली वांट बेनडीर रादर देन ओनाना. सो मैं अपनी तरफ से पिक करूंगा भाई बेनडीर को, बट आई थिंक इस लाइनअप के साथ रूबेन एमरिम जाएगा और ओनाना को वो पिक करेगा. बिकॉज देखो पूरी बात ये है कि आंड्रे ओनाना इज लाइक अ गुड सेल्समैन. प्रोडक्ट बेकार है बट ही कैन गिव यू द मोस्ट कॉन्फिडेंस आउट ऑफ दीज टू कीपर. सो एमरिम को ज्यादा कॉन्फिडेंस आंड्रे ओनाना के साथ आएगा इस बड़े गेम में. बट एक और चीज है जिसके कारण मैं आंड्रे ओनाना को पिक नहीं करना चाहता. देखो उसको पिछले गेम में ड्रॉप किया गया और उसको रेस्ट किया गया, जो भी बोला गया कि रेस्ट दिया गया है, बट बेसिकली ड्रॉप किया गया. नाउ इमेजिन ही इज कमिंग बैक इनटू द यूरोपा लीग गेम, जिस पिछले लियोन के अगेंस्ट उसने क्या ब्लंडर किए हैं 2 गोल्स में, और अब इतने हाई स्टेक गेम में आंड्रे ओनाना पे कितना प्रेशर होगा. आई नो वो चैंपियंस लीग फाइनल खेला और उस पर ज्यादा एक्सपीरियंस है. ही इज 29 वाइल बेनडीर इज इन अर्ली 20s. तो बहुत ही टफ कॉल है. आई जस्ट होप जो भी खेले बचा ले, कोई गड़बड़ ना करे. बाकी टीम मेरे को लगता है गेम संभाल सकती है, कोई गड़बड़ कीपर ना करे, बस मैं इतनी दुआ करूंगा. मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड लिटरली गेट कर सकती है लियोन को अपने होम गेम में. गेम मैच है भाई, बहुत रात के टाइम पे मैच होगा, बहुत सारे लोग होंगे, हमारे फैंस होंगे, लाउड एटमॉस्फेयर होगा. आई थिंक वी कैन विन 1 or 2-0 अगेंस्ट लियोन. मुझे नहीं लगा वो अटैकिंगली बहुत अच्छी टीम है, हम उनको आराम से कंटेन कर सकते हैं, स्टूपिड एरर्स ना हो अगर. और आई जस्ट होप कि हम 1 या 2 गोल निकाल लें. जितना गेम लंबा खिंचेगा एट 0-0 या ड्रॉ की सिचुएशन में यूनाइटेड के लिए उतना ही बुरा है, क्योंकि द वर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक हियर टू हैपन इज अ VAR कॉल. हैंडबॉल हो गया पेनल्टी में गलती से और टच कर दिया प्लेयर को, पेनल्टी दे दो, या रेड कार्ड, स्टड अप था, कुछ था, ऐसा स्टूपिड कुछ ना हो, किस्मत अगर खराब ना हुई तो आई थिंक वी शुड विन दिस गेम. सो दोस्तों पिछले गेम के बारे में मैं बात करता हूं. अब यहाँ से मैं प्रीव्यू के बाद बाहर निकलता हूं इस गेम के, और मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा आपके हिसाब से स्कोर प्रेडिक्शन क्या है. और आपके सामने मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाया हूं यार, और एक्चुअल में देयर आर डिस्कशंस टू बी हैड हियर. थियरी ऑनरी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि उसने लेनी ओरो को मॉक किया है. उसने अपने स्टार स्पोर्ट्स के रिव्यू में वो और जेमी कैरेगर लगे हुए थे और वो एक्टिंग करने लग गया था. ओ देखो लेनी ओरो देख कैसे रहा है लाइन्समैन को, उसको बेसिकली उसकी नकल उतार के उसका मजाक उड़ा रहा था. नाउ इमेजिन दिस, अ लेजेंड ऑफ द गेम डूइंग दिस टू एन 18-19 ईयर ओल्ड जिसका पहला सीजन है. अगर आपको इसका एक्सटेंट समझ नहीं आ रहा ना कितना डैमेजिंग हो सकता है एक प्लेयर के लिए, तो अंडरस्टैंड दिस. दे बोथ आर फ्रॉम फ्रांस. बाय द टाइम लेनियोरो ग्रो कर रहा था, थियरी हेनरी आपका फ्रांस फुटबॉल लेजेंड था. जिस टाइम पे वो अपने फुटबॉल सीख रहा था, फ्रेंच टीम में सपोर्ट करता था अपनी कंट्री को, थियरी हेनरी को देखता था, वो सीखता था उससे. इमेजिन करो आप लेट से इंडिया में हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो बचपन से, क्रिकेट को पूछते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ब्रेक मिलता है, एंड देन यू सी हु वुड बी योर लेजेंड, आपका गॉड कौन होगा? सचिन तेंदुलकर लेट से, राइट? और उसके बाद आप जब जाते हो मैच खेलने, जब आपका करियर स्टार्ट होता है, तो सचिन तेंदुलकर इज मॉकिंग यू. देखो इसकी शक्ल देखो कैसे हंस. इट इज लाइक दैट. इफ यू आर इन पाकिस्तान, इमेजिन वसीम अकरम डूइंग दिस टू यू. सो बेसिकली इट इज अ रियली डिसग्रेसफुल from a legend. I think I know why they do this, because every week they need more clicks, they need more baits, they need more things. So basically in जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है उनको पैसे खिला खिला के कि भाई इनको बना दिया इन्होंने राखी सावंत की, भैया हमें व्यूज चाहिए, तुम अब नाचो यहाँ पे. सो बेसिकली थियरी ऑनरी अपने क्लिक्स के लिए, अपने व्यूज के लिए ये डिसग्रेसफुल चीजें कर रहा है अब एक बच्चे के साथ. सो आई एम कॉलिंग हिम अ बच्चा क्योंकि वो 19 साल का है, इसलिए थियरी ऑनरी के कंपैरिजन में, राइट? सो बट आई थिंक लेनी ओरो इज अ ग्रेट प्लेयर अपनी टीम में. आई होप कि वो इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देगा. दोस्तों एक चीज से जिनसे मेरे को इम्पैक्ट होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, गोल कीपिंग सिचुएशन यूनाइटेड की. और आंड्रे ओनाना और बेनडीर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि यूनाइटेड 2-2 कीपर तलाश कर रही हैं अब इस समर ट्रांसफर विंडो में. सो दैट मीन्स कि हम दोनों के दोनों कीपर्स को हटाने वाले हैं, विच इज ग्रेट टू हियर. क्रिस व्हीलर ने कहा है कि आंड्रे ओनाना वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट डोंट लाइक दैट कॉल. और भी बहुत सारे बड़े जर्नलिस्ट ने काफी कुछ बोला है, इंक्लूडिंग फैब्रिज़ियो रोमानो. उसने कंफर्म किया है कि देयर इज अ सब्सटैंशियली गुड इंटरेस्ट, यानी मल्टीपल क्लब्स आर लुकिंग एट
आंड्रे ओनाना, सम फ्रॉम यूरोप एंड मैनी फ्रॉम सऊदी में से जिस टाइम पे यूनाइटेड आ रहा था 2 साल पहले भी इंटर मिलान से, तब भी सऊदी से काफ़ी इंटरेस्ट था, ही केम टू यूनाइटेड। बट अभी भी सऊदी से बहुत सारा इंटरेस्ट है आंड्रे ओनाना के लिए उसकी। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, पैसा हमें वहाँ से मिल सकता है, वी कैन सेल हिम एट अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉफिट, सो दैट इज़ गुड। एक चीज़ कन्फर्म है दोस्तों, ये न्यूज़ आई थी कि आंड्रे ओनाना 1-2 दिन पहले कैरिंगटन गया था अपनी प्रैक्टिस करने, एंड ही वेंट देयर विद एन एजेंट विच लेड टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। क्या स्टोरीज हैं, यू शुड नो दिस। पहली स्टोरी ये है कि मे बी ही वॉज द एजेंट वॉज देयर कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसको पे राइज चाहिए, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, विच आई डोंट थिंक सो इज एट ऑल ट्रू। इस परफॉर्मेंस के ऐसी परफॉर्मेंसेस के बीच में वो जा रहा है कि भाई मेरे को पे राइज चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई इसका रीज़न ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि भाई वो मूव के लिए बात कर रहा है कि भैया हम जाना चाहते हैं, हमारा प्लेयर जाना चाहता है, इसका फ्यूचर तुम कैसे देख रहे हो यूनाइटेड के साथ। एजेंट नया मूव अब स्टार्ट करना चाह रहा है, आई थिंक दैट इज़ द केस, और मुझे ऐसा लगता है ही विल बी गॉन इन दिस समर। आई थिंक आंड्रे ओनाना का ये लास्ट सीजन है, आंड्रे ओनाना विल डेफिनेटली गो। बेंडीर का मुझे नहीं पता, बट आई समहाउ थिंक रूबेन एमरिम विल नॉट कीप आंड्रे ओनाना एट ऑल। लॉरी विटवेल ने इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, उसकी अपडेट, ही इज़ अ टॉप टियर सोर्स भाई। उसने बोला है कि अब ट्रांसफ़र दोनों पार्टीज देख रही हैं, आंड्रे ओनाना भी देख रहा है और आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड भी देख रही है। बोथ वांट टू part ways, which is actually contradictory to what Chris Wheeler said, but that's I really love this update from Laurie Whitwell। और उसके बाद वो कह रहा है कि गोलकीपर एक प्रायोरिटी नहीं थी यूनाइटेड के लिए कुछ टाइम पहले तक। मान लो आप 1 महीना पहले तक यूनाइटेड नहीं देख रही थी कि हमें गोल कीपिंग में इन्वेस्ट करना है, हमारे पे बहुत सारी और पोजीशंस हैं, वहाँ टारगेट कर रहे थे, बट अब इस टाइम पे वो एक टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है, विच इज़ ग्रेट टू सी, विच इज़ ग्रेट टू हियर दोस्तों। और दोस्तों कुछ प्लेयर्स के साथ जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा है, एक दूसरी प्रायोरिटी पोजीशन आपको पता है स्ट्राइकर है। अब पैट्रिक शिक, इसको कौन नहीं जानता भाई, बायर लिवरक्यूजन का आपका प्लेयर है, चेक रिपब्लिक में खेलता है और यूरोज वगैरह में इसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी सॉलिड हैं, बहुत ही सही प्यारा सेंटर फॉरवर्ड है। इस टाइम पे बुंडेसलीगा में हैरी केन के बाद सबसे ज़्यादा गोल्स पैट्रिक शिक के हैं, और भाई 29 ईयर्स का है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और मुझे लगता है रूबेन एमरिम के सिस्टम में भी ये अच्छा कर सकता है। ही हैज़ पेस, ही हैज़ फिनिशिंग, ही इज़ tall, he can head the goal, so he's a very good player overall। Now मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहली तो बात तो ये कितने में आएगा, हमारे पे कॉस्ट क्या है इसकी, क्या बताया जा रहा है, इसकी ट्रांसफर फी कितनी होगी, बायर लिवरक्यूजन कितने में देगी इसको। तो बेसिकली सुनने में आ रहा है 25-30 मिलियन यूरोज में आप कह लो ये डील हो सकती है, विच इज़ वेरी चीप, लाइक 20-25 मिलियन पाउंड्स, राइट, विच इज़ वेरी चीप, इवन चीपर देन लियाम डेलाप। नाउ वाई? Probably because he is 29 and he'll be 30 soon। So ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दोस्तों, why are we signing him? Are we signing him as our number 1 striker, और आर वी साइनिंग हिम कि ओके वील गेट विक्टर ग्योकेरेश और ओजीमेन, उसके साथ हमें दूसरा स्ट्राइकर चाहिए पैट्रिक शीक, रासमस होयलैंड को बाय बाय करते हैं और ये 2 प्लेयर्स हमारे होंगे। इस केस में मुझे समझ नहीं आता पैट्रिक शीक को आप सेकंड नंबर स्ट्राइकर क्यों रखोगे, जब आप विक्टर ओजीमेन या ग्योकेरेश जैसा अगर आप स्ट्राइकर लाते हो तो पैट्रिक शीक को आप क्यों रखोगे? ही इज ऑलरेडी 29-30। मान लो विक्टर ओजीमेन या ग्योकेरेश आते हैं, अगले 3-4-5 साल वो हमारे को देते हैं टॉप लेवल स्ट्राइकिंग, अपना एज अ टॉप स्ट्राइकर, वो बहुत ही सही फिनिशेस वगैरह और हमारे को बहुत अच्छे गोल्स देते हैं, देन व्हाई वुड यू नीड पैट्रिक शीक एज अ नंबर 2 स्ट्राइकर? You would probably want to keep a striker like Liam Delap, लाइक रासमस होयलैंड एज नंबर 2 स्ट्राइकर, कि भाई जब वो पहला स्ट्राइकर हमारा मूव ऑन करे तो दूसरा स्ट्राइकर अगले 2-3-4 साल में रेडी रहे हमारा, उसको प्रेशर, उसको यूनाइटेड का गेम प्ले सब कुछ पता हो। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये डील बिल्कुल भी सेंस मेक करती है यूनाइटेड के लिए, और गलती से भी ये मत सोचना कि इसको हम नंबर 1 टारगेट ले रहे हैं कि नहीं भैया विक्टर ग्योकेरेश और ओजीमेन की जगह हम पैट्रिक शीक को ला रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट इज गुड इनफ। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि भाई आप ये सोच सकते हो कि एट 29-30 ईयर्स, जिसका पास्ट ऑलरेडी जा चुका है, पीक जो जा चुका है उसका, वो ही इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर नेक्स्ट ईयर, ही इज नॉट गोइंग टू बी बेटर, सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन अ प्लेयर लाइक दैट? सो दैट दिस न्यूज डज नॉट मेक मच सेंस टू मी, एंड किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि पैट्रिक शीक यूनाइटेड आएगा या कहीं से भी ये सेंस मेक करता है। आप अपनी थॉट जरूर बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को तो ये डील समझ नहीं आती। एक डील जो शायद मुझे लगता है थोड़ी समझ आती है वो है ज़ावी साइमंस, उसके साथ क्रिस व्हीलर ने रिपोर्ट किया है भाई कि ज़ावी साइमंस में यूनाइटेड का इंटरेस्ट है, और यूनाइटेड ऑलरेडी बातें कर रही है ज़ावी साइमंस के एजेंट के साथ, और हम बेसिकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इस डील को लेके और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। हम
कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करके देख रहे हैं और देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है। अब आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ज़ावी साइमंस 22 साल का है, 21 साल का है, 22 साल का होने वाला है। नंबर 10 पोजीशन के लिए वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स हैं भाई। मुझे पता है, मैं बोलता हूँ बार बार, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, बट ही इज़ 22 ओनली, बट आई थिंक ही इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से खेल रहा है भाई टॉप लेवल पे। ये PSG में खेल रहा था, उसके बाद लाइप्जिग में खेल रहा है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे लोन पे था, और ये चैंपियंस लीग और बड़े बड़े गेम्स में और अच्छी परफॉर्मेंस देता है भाई। ये छुपा हुआ प्लेयर नहीं होता, ये वन ऑफ द मेन प्लेयर्स होता है अपनी टीम का। सो ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, यूनाइटेड को सर्टेनली इंप्रूव करेगा ये। माय ओनली कंसर्न इज कि लेवरक्यूजन ने इसको ही जनवरी में 2 महीने पहले इसको 50 मिलियन यूरोज देके परमानेंटली साइन किया है। सम एड ऑन्स भी हैं, बट क्या अब लाइप्जिग अपने प्लेयर को यहाँ पे बेचना चाहेगी जिन पे उन्होंने इतना सारा इन्वेस्ट किया है? ही कुड बी अ साइनिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल। सो मतलब अगले काफ़ी साल तक वो उनको सर्व कर सकता है। आई थिंक अगर यूनाइटेड या कोई भी और क्लब 70-80 मिलियन दे देगा, उनको 20-30 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा इतने छोटे से टर्म में, दे वुड सेल। बट आई डोंट थिंक सो कि दे वुड बी इन अ प्रेशर टू सेल फॉर एग्जाम्पल। सो अगर उनको उनके हिसाब से पैसा नहीं मिला, मान लो उन्होंने डिमांड करा 80 मिलियन यूरोज और उनको वो पैसा नहीं मिला, आई डोंट थिंक सो लाइप्जिग सेल करेगी। वो कहेगी भैया हमें प्लेयर चाहिए, हम उसको अपने पास रख लेंगे। सो मेरे हिसाब से यूनाइटेड इस टाइम पे सही कर रही है। दे आर जस्ट कीपिंग एन आई ऑन दी सिचुएशन, बस कॉन्वर्सेशन कर रही है। यूनाइटेड को अपनी हालत नहीं पता कि हम क्या चैंपियंस लीग में होंगे, क्या नहीं होंगे, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। उसके हिसाब से हमारे बजट, उसके हिसाब से कितने लोग हम सेल कर पाते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी हो सकती है, बट इस टाइम पे हम बस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और इन केस आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ्यूज क्यूना को देखा है, तो बस मैथ्यूज क्यूना ही हमारा नंबर 1 2 3 4 टारगेट है। हम रियल मैड्रिड जैसा क्लब नहीं है, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है। पहला टारगेट नहीं आता, हम पे लिमिटेड पैसा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। नहीं आता, मूव ऑन टू द थर्ड टारगेट। सो बेसिकली हमें काफ़ी सारे टारगेट्स, काफ़ी सारी डिस्कशंस करते रहनी होगी। मेरे ख्याल से इस टाइम पे यूनाइटेड ज़ावी साइमंस के साथ ये कर रही है, विच आई रियली लाइक इट। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। लेट मी नो योर थॉट्स। आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स ऑन ज़ावी साइमन, पैट्रिक शिक और भाई और आंड्रे ओनाना। डू यू थिंक वी शुड सेल हिम नेक्स्ट समर? Who do you think is going to win against Lyon? Do you think United can make it through? या Lyon आपको लगता है अपसेट कर देगी? कौन खेलेगा गोल पे, मुझे बताना ज़रूर। एंड थैंक्स अ लॉट दोस्तों, और थैंक्स फॉर ऑल योर बर्थडे विशेज़। आई जस्ट रियली अप्रिशिएट इट कि मैं भाई लोगों के साथ हूँ, इतना हम बातें करते हैं, इतनी कमेंट करते हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल योर लव दोस्तों, सपोर्ट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।